जिंदगी के सफर में हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मजबूत नींव की तरह। ये रिश्ता इतना गहरा है कि हम अक्सर इससे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब हम अपने शरीर और मन के बीच के इस संबंध को समझते हैं, तभी हम एक सचमुच स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है, वैसे ही एक स्वस्थ जीवन के लिए शरीर और मन का संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये संतुलन हमें हर दिन के चैलेंजेस से निपटने की शक्ति देता है। जब हम अपने शरीर और मन को एक साथ काम करने देते हैं, तभी हम अपने जीवन में सचमुच खुशियां और सफलता पा सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम करता है। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। हमारे मन की शांति और शरीर की स्वस्थता एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब हम योगा और ध्यान जैसे व्यायाम अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हम इस साइकिल को मजबूत बनाते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा है। ये रिश्ता हमें बताता है कि हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन कितना जरूरी है। जब हम अपने मन और शरीर के बीच के इस संबंध को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन में सचमुच सुख और शांति पा सकते हैं। स्ट्रेस, एग्जाम्पल के लिए, शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है, जबकि शारीरिक दर्द भी हमारे मन को प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेस से निपटने के लिए हमें अपने मन और शरीर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ताई ची जैसे व्यायाम हमें इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और मन को शांत करते हैं। इसे समझना ही एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत है। जब हम अपने मन और शरीर के बीच के इस संबंध को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन में सचमुच सुख और शांति पा सकते हैं। ये समझ हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आयुर्वेदा और ज्योतिष जैसे प्राचीन शास्त्र भी हमेशा से इस बैलेंस पर जोर देते आए हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़कर स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़कर स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम अपने मन और शरीर दोनों को शांति और सुख देते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इनके बारे में जानकर हम एक बेहतर और संतुलित जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ज्ञान हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने मन और शरीर के बीच के इस संबंध को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन में सचमुच सुख और शांति पा सकते हैं। ये समझ हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल भक्त और भगवान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, खासकर हमारे मन और भावनाओं पर। चंद्रमा को हमारे मानसिक स्थिति और भावनाओं का प्रभारी माना जाता है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि ये हमारे दिनचर्या और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जैसे ये समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है, वैसे ही चंद्रमा का हमारी भावनाओं, विचारों और व्यवहार पर भी असर पड़ता है। समुद्र की लहरों की तरह हमारे भाव भी चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ बदलते हैं। ये एक प्राकृतिक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। चंद्रमा का बदलना पूर्ण चंद्रमा से अमावस्या तक हमारे अंदर के बदलाव को भी दर्शाता है। जैसे चंद्रमा अपनी अवस्था बदलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन चंद्रमा की अवस्थाओं को समझकर हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम चंद्रमा के प्रभाव को समझते हैं, तब हम अपने आप को भी बेहतर समझ पाते हैं। ये एक आत्मिक यात्रा है जो हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देती है। एग्जाम्पल के लिए, अमावस्या अपने आप में झांकने और नई शुरुआत करने का टाइम है, जब हम अपने पुराने विचारों और भावनाओं को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। ये समय अपने आप को सुधारने और नए लक्ष्य बनाने का होता है, जबकि पूर्णिमा पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करने का टाइम है। ये समय अपने जीवन में नए आयाम जोड़ने का होता है। पूर्णिमा के समय हम अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चंद्रमा की ऊर्जा के साथ जुड़कर हम अपने अंदर शांति, स्थिरता और शुचिता ला सकते हैं। ये ऊर्जा हमें अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने में मदद करती है। चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन करना या योगा करना हमें अपने आप से जुड़ने का एक श्रेष्ठ तरीका है। मोती पहनना,
चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन करना या फिर कुछ खास दिनों पर पूजा करना, ये सब चंद्रमा के प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें अपने आप से जुड़ने और अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाने में मदद करती है। चंद्रमा के प्रभाव को समझकर और उसके साथ तालमेल बिठाकर हम अपने जीवन को और भी सुखद और संतुलित बना सकते हैं। मोती अपनी चमक और सुंदरता के साथ एक ऐसा रत्न है जिसका ज्योतिष में खास महत्व है। इसे चंद्रमा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोती पहनने से चंद्रमा की शांतिदायक ऊर्जा मिलती है, जिससे पहनने वाले के मन को शांति मिलती है। जैसे चंद्रमा सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही मोती भी नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस, अनुभूति और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस, चिंता और मानसिक अस्थिरता को कम करता है। जो लोग अपनी मानसिक शुचिता, इमोशनल वेलबीइंग और आध्यात्मिक बढ़ोतरी चाहते हैं, उनके लिए मोती पहनना, खासकर मंडे को, बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि मोती असली हो और सही तरीके से ऊर्जित हो। सेक्शन 4 मंडेज ऑफरिंग ऑनरिंग शिवा, कल्टिवेटिंग ट्रैंक्विलिटी। हिंदू धर्म में मंडे को शिव जी का दिन माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, खासकर मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मतलब सिर्फ एक रिचुअल करना नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है। ये हमारे मन और हृदय की शुद्धि का प्रतीक है, जिससे नेगेटिविटी, स्ट्रेस और अशुद्धियां दूर होती हैं। ये ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है, जिससे हम शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक बढ़ोतरी की कामना करते हैं। ये छोटा सा कार्य शिव जी को प्रसन्न करता है, जिससे हमें शांति, स्थिरता और जीवन में एक उद्देश्य मिलता है। सेक्शन 5 तुलसी, द सेक्रेड प्लांट, अ बाल्म फॉर द सोल। आयुर्वेदा में तुलसी को एक पवित्र जड़ी बूटी माना जाता है। ये शुद्धि, भक्ति और देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। इसके अलावा तुलसी में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी हैं। आयुर्वेदा के अनुसार तुलसी एक एडेप्टोजन है, मतलब ये शरीर को स्ट्रेस से लड़ने और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होती है। तुलसी की पत्तियों का सेवन करने से, चाहे चाय के रूप में या फिर खाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मानसिक स्पष्टता आती है। सेक्शन 6 द पावर ऑफ रिचुअल्स, इंटीग्रेटिंग एंशिएंट विजडम इनटू मॉडर्न लाइफ। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में पुराने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम अपने अस्तित्व और अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिसेस हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं और आज के समय में भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। ये हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन को पाने में मदद करती है। रिचुअल्स, चाहे वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो, मोती पहनना हो या किसी भी प्रकार का धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान हो या फिर तुलसी के पौधे की देखभाल करना हो, ये सब हमें अपने मूल्यों और संस्कृति से जोड़ते हैं। ये रिचुअल्स हमें एक स्ट्रक्चर, स्थिरता और किसी अनोखी शक्ति से जोड़ते हैं। ये हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं और हमें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ये हमें माइंडफुलनेस, इंटेंशन और ग्रैटिट्यूड का एहसास कराते हैं, जिससे हम अपनी डेली लाइफ के टेंशन से बाहर निकलकर अपने आप से जुड़ पाते हैं। ये हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का महत्व समझने में मदद करते हैं। जब हम इन रिचुअल्स को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो हम अपने आप को एक नए रूप में पाते हैं। ये हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन को पाने में मदद करते हैं। इन रिचुअल्स को अपनी रूटीन में शामिल करके हम अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य, अर्थ और पवित्रता से भर सकते हैं। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। हम अपने जीवन में इन रिचुअल्स को शामिल करके अपने अस्तित्व को एक नए रूप में पाते हैं। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इंटेंशन, प्रतीक और सब चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की पावर को समझना है। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं। ये रिचुअल्स हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं और हमें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण देते हैं।
ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं। इन रिचुअल्स को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम अपने अस्तित्व को एक नए रूप में पाते हैं। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं। ये हमें अपने जीवन के हर पल को जीने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं और हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हैं। भक्त और भगवान चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कैसे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है।